हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमित्र। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये वीडियो इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन और कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको याद करा दूँ, दिस स्लाइड इज़ ओनली फॉर रिमाइंडर। Carbohydrates are aldehyde and ketone derivatives of polyhydroxy alcohols. Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen, and these are present in the ratio of 1:2:1. जनरल फार्मूला की हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बात की थी। तो जनरल फार्मूला था CnH2nOn। ये जहाँ पे N=3 N=7 इन कंपाउंड्स को हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया है बिकॉज ये कंपाउंड्स जो प्रॉपर्टीज़ हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मेंशन की हैं उन प्रॉपर्टीज़ को एक कंपाउंड शो करते हैं। C=2 N=2 और N=8 9 10 ये कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की जब हमने बात की थी तो उसमें था कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 क्लासेज में क्लासीफाई किया है: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक सिंगल शुगर यूनिट के बने होते हैं, एक सिंगल सेकेराइड के बने होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स जो कि 2 to 10 शुगर यूनिट्स के बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो कि मोर देन 10 शुगर यूनिट्स के बने होते हैं। इस वीडियो में हम ओनली मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। अब ये शुगर यूनिट या सेकेराइड यूनिट क्या है? CnH2nOn। CnH2nOn डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आप समझ सकते हो। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स जो कि सिंगल शुगर यूनिट के बने होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2nOn। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए। मोनोसेकेराइड्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। मैंने अभी आपको बताया था N=3 to N=7 वाले कंपाउंड्स को हम मोनोसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। यदि N=3 है तो फॉर्मूला होगा C3H6O3, उस शुगर को बोलेंगे ट्रायो शुगर। 4 है C4H8O4, शुगर को बोलेंगे टेट्रो शुगर। 5 है C5H10O5, पेंटो शुगर, हेक्सो शुगर, हेप्टो शुगर। ठीक है। उसके अलावा मोनोसेकेराइड्स का एक और क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स पर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जिन कार्बोहाइड्रेट्स पर प्रेजेंट होगा, जिन शुगर्स पर प्रेजेंट होगा उनको बोलेंगे हम एल्डो शुगर, और जिन शुगर्स पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है उनको बोलेंगे हम कीटो शुगर। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट होता है और कीटोन ग्रुप हमेशा सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट होता है। एक ही कार्बोहाइड्रेट के ट्रायो शुगर में एक एल्डो शुगर हो सकती है, एक कीटो शुगर हो सकती है। ट्रायोज की एल्डो शुगर को हम ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, कीटो को हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। सेम टेट्रोस की एल्डो शुगर को एरिथ्रोस बोलते हैं, कीटो शुगर को एरिथ्रोलोस बोलते हैं। डिटेल में स्ट्रक्चर्स बनाना मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे, राइबोस, चाइलोस, दोनों पेंटो शुगर के एग्जांपल्स हैं जो कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। राइबोलोस, चाइलोलोस पेंटो शुगर के एग्जांपल्स हैं जो कि कीटो शुगर रखते हैं। ग्लूकोज, दिस इज मैनोस, ग्लूकोज, मैनोस एंड गैलेक्टोस, ये तीनों हेक्सो शुगर के एग्जांपल्स हैं जो कि एल्डिहाइड ग्रुप पर रखते हैं। और फ्रक्टोज भी हेक्सो शुगर है बट ये कीटोन ग्रुप रखती है। सीडोहेप्टोलोस हेप्टो शुगर है। ओके, ये मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। हमारा मेन मोटो है इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स पढ़ने का।
मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अभी मैंने बताया कि NH3 टू NH7 वाले कंपाउंड्स को हमने मोनोसेक्राइड्स बोला है, क्योंकि हमने कुछ प्रॉपर्टीज मोनोसेक्राइड्स की मेंशन की हुई हैं। यदि कोई भी कंपाउंड उनके सारी कैटेगरीज को, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है तो वो मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में आता है। सबसे पहली बात, मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि एक सिंगल शुगर यूनिट के बने होते हैं, कोई भी बॉन्ड नहीं होते, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं होते, सिंगल एक शुगर यूनिट होती है। मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ओके, ये सिंपलेस्ट शुगर यूनिट है। वाटर सॉल्युबल, देखो हमने लास्ट में अभी मोनोसेक्राइड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, उनमें से ग्लूकोज एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप सबको पता है ग्लूकोज को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व होता है या नहीं होता है? इजीली हो जाता है। मीन्स मोनोसेक्राइड्स वाटर में सॉल्युबल होता है। आपको यहीं पे मैं आपको बता दूं, डाइसेक्राइड्स भी वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होते। जब हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद ही पॉलीसेक्राइड्स को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, मोनोसेक्राइड्स टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट। ग्लूकोज कैसा होता है? स्वीट होता है। डाइसेक्राइड्स यानी ओलिगोसेक्राइड्स भी स्वीट होता है, बट पॉलीसेक्राइड्स का टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट लेस होता है। एक और आपको मैं बता दूं, हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स के। यदि हम इनको छोड़ दें ट्रायो शुगर को, तो बाकी सब में एक सफिक्स आ रहा है ओस, इरिथ्रोस, इरिथ्रोलोस, राइबोस, जाइलोस, ग्लूकोस, मैनोस, फ्रक्टोस, हेप्टलोस, जाइलोरोस, ओस। मीन्स मोस्टली मोनोसेक्राइड्स के नेम में सफिक्स ओस प्रेजेंट है। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं। आप ग्लूकोज देख लो, क्रिस्टल्स होते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, उसके बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मोनोसेक्राइड्स का कि मोनोसेक्राइड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मतलब मोनोसेक्राइड्स के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे दो अलग अलग कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनका मॉलिक्यूलर जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मोनोसेक्राइड्स में होती है। मोनोसेक्राइड्स के आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ट्रायो शुगर के दो एग्जाम्पल हमने देखे, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एक सिंपल सी बात है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? C3H6O3, बट नेम डिफरेंट है क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ग्लिसरल्डिहाइड में कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप होता है। ओके, मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है C3H6O3, बट केमिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। मीन्स ये दोनों आइसोमर्स हैं, सेम ये दोनों आइसोमर्स हैं, सेम ये आपस में आइसोमर्स हैं, ये आपस में आइसोमर्स हैं। मीन्स मोनोसेक्राइड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इरिथ्रोस, इरिथ्रोलोस, राइबोस, राइबोलोस, ये दोनों हैं, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, ये दोनों आइसोमर्स हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूँ, मोनोसेक्राइड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मोनोसेक्राइड्स में एनोमर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? देखिए, एनोमर्स भी एक तरह के आइसोमर्स होते हैं। मीन्स एनोमर्स में भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम होगा, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। आइसोमर्स में हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल स्ट्रक्चर्स इतनी डिफरेंट हैं कि उनके फंक्शनल ग्रुप ही अलग हैं। इसमें एल्डिहाइड था, इसमें कीटोन था, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, इसमें कीटोन ग्रुप था। एनोमर्स में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं,
लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अब उनकी स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस होता है? एनोमेरिक कार्बन पे। अब ये एनोमेरिक कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड ग्रुप एल्डो शुगर में होता है, कीटोन ग्रुप कीटो शुगर में होता है। मीन्स एल्डो शुगर में एनोमेरिक कार्बन 1 होता है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट होता है। मीन्स एल्डो शुगर लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। दूसरा, कीटोन शुगर में एनोमेरिक कार्बन क्या हुआ? 2, बिकॉज ऑन सेकेंड कार्बन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन क्या हुआ? 2। अब यहाँ पर एनोमर्स क्या हैं? एनोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम है, उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। मींस उनकी पूरी केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा? ओनली सिंगल कार्बन पर, और वो कार्बन कौन सा होगा? एनोमेरिक कार्बन। एल्डो शुगर के केस में कार्बन नंबर 1, कीटो शुगर के केस में कार्बन नंबर 2। यहाँ पे हम देखते हैं ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सिंपल ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर। हम इसकी बात करते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3। देखो हमें यहाँ पे हर बार कार्बन शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये 5, ये 6, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा हुआ? दिस 1, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। C डबल बॉन्ड OH, बाकी सब पे OH H। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में होता है, हाइड्रोजन राइट साइड में होता है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, थर्ड कार्बन पर जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये एनोमेरिक कार्बन है। जब हम लीनियर स्ट्रक्चर की रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप सबको लीनियर स्ट्रक्चर्स और स्पेशली रिंग स्ट्रक्चर्स तो बनानी आनी ही चाहिए। मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाला कार्बन, देखो ये इस वाले रिंग स्ट्रक्चर में क्या है? एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जस्ट बाद एक कार्बन है जो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन 3, यहाँ पे है कार्बन 4, यहाँ है कार्बन 5, और 5 से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 6। मीन्स एक रिंग स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर में टोटल 6 मेंबर्स हैं। एक रिंग की अंदर की बात करते हैं तो 5 तो कार्बन हुए, 1 2 3 4 5, और 6 हुआ ऑक्सीजन। ये 6 कार्बन तो बाहर हो गए ना रिंग से। तो ऐसी रिंग जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें 6 मेंबर्स में से क्या होता है? 5 तो कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। उस रिंग को बोलते हैं हम पायरेन रिंग। मीन्स ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर पायरेन रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जस्ट, हम यहाँ जब काउंटिंग करते हैं तो यहाँ से करते हैं, ऑक्सीजन के जस्ट बाद से। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर सारे कार्बन्स पर OH एंड H जुड़ा हुआ होगा, OH एंड H। थर्ड कार्बन पर बाकी सब में OH कहाँ है? नीचे की तरफ। मीन्स जो राइट में होता है लीनियर स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर में, वो नीचे होता है। जो लीनियर स्ट्रक्चर में लेफ्ट में होता है, रिंग स्ट्रक्चर में वो ऊपर होता है। OH H, सेकेंड में OH नीचे, H ऊपर। थर्ड में उल्टा हो जाता है, OH ऊपर चला गया, H नीचे चला गया। समझ में आया? फोर्थ में वही सेम, OH नीचे H ऊपर। फिफ्थ से CH2OH जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन जुड़ा है और नीचे H जुड़ा है। आप चाहो तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट कर सकते हो। जब आपको ये स्ट्रक्चर बनानी आ जाएगी तो आपको बहुत सिंपल लगेगा।
अब सबसे मेन बात, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, ये कार्बन नंबर 1। यदि इसमें OH नीचे, देखो हमने यहाँ 2 स्ट्रक्चर बनाई हैं एक ग्लूकोज की, एक को बोला है अल्फ़ा, एक को बोला है बीटा। अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन पर C1 पे। आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, अल्फ़ा में हमने OH को नीचे लिखा है, हाइड्रोजन को ऊपर लिखा है। बीटा में हमने OH को ऊपर लिखा है, हाइड्रोजन को नीचे लिखा है। मीन्स यहाँ पे OH राइट में था, यहाँ पे OH लेफ्ट में था, बाकी सब में सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है ग्लूकोज का। मीन्स ऐसे आइसोमर्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अरेंजमेंट में। अल्फ़ा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में होता है और बीटा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो ये हुआ एनोमर्स। मीन्स मोनोसेक्राइड्स में एनोमेरिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती है। अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज एनोमर्स होते हैं, ऐसे ही अल्फ़ा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज भी एनोमर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोनोसेक्राइड्स की, मोनोसेक्राइड्स एपीमेरिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। पहले हमने पढ़ा आइसोमर्स, फिर पढ़ा हमने एनोमर्स, अभी एपीमर्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। एपीमर्स भी आइसोमर्स हैं। ऐसे आइसोमर्स, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था हैक्जोस में मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको मेंशन किए थे, ग्लूकोज, मैनोस, गैलेक्टोस। ये तीनों, इनका केमिकल फार्मूला था, हैक्जोस है तो केमिकल फार्मूला होगा C6H12O6। लेकिन ये तीनों एल्डो शुगर भी हैं, मींस इनका फंक्शनल ग्रुप तीनों में क्या होगा, एल्डिहाइड। लेकिन नेम डिफरेंट है, मींस स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होंगी। यानी कि ऐसे आइसोमर्स जिनका केमिकल फार्मूला भी सेम होता है, केमिकल स्ट्रक्चर्स भी सेम होता है, लेकिन सिर्फ एक कार्बन पर अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। किसके अरेंजमेंट में, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अरेंजमेंट में। यदि वो अरेंजमेंट, वो कार्बन जिसके अरेंजमेंट में डिफरेंस है एनोमेरिक कार्बन है, तो वो क्या क्या कहलाएंगे, एनोमर्स। लेकिन यहाँ पर एपीमर्स में एनोमेरिक कार्बन के अलावा किसी और कार्बन में अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एपीमर्स। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है ग्लूकोज, मैनोस, गैलेक्टोस की, तीनों की लीनियर स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सब राइट साइड में। 3rd कार्बन पर ग्लूकोज में हमेशा किसी भी आइसोमर में, किसी भी एपीमर में, किसी भी एनोमर में 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर यदि हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2nd कार्बन का। सॉरी, दिस इज द 3rd कार्बन। इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ये 4th कार्बन पे। ग्लूकोज में 4th कार्बन पर हमने OH को राइट में लिखा है, लेकिन गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है, डिफरेंस बस इतना होता है कि ग्लूकोज में 4th कार्बन पर और गैलेक्टोज में 4th कार्बन पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। सेम मैनोस और ग्लूकोज का कंपेयर करें तो हम यहाँ 2nd कार्बन पर अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। OH राइट में है तो यहाँ पे OH लेफ्ट में आ जाएगा, बाकी सब सिमिलर है ग्लूकोज से। इसका मतलब ये है गैलेक्टोस और ग्लूकोज एपीमर्स होते हैं और ग्लूकोज और मैनोस भी एपीमर्स होते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़, और जिसमें हमने बताया मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला। मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट शुगर है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, स्वीट होती हैं टेस्ट में, ओस इनमें सफिक्स होता है, क्रिस्टलाइंस नेचर होता है,
आइसोमेरिज्म शो करता है, मीन्स ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों में क्या है, C6H12O6 है, एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा मोनोसेकेराइड्स एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, केमिकल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ एनोमेरिक कार्बन के अराउंड अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। एल्डो शुगर में एनोमेरिक कार्बन 1 होता है, कीटो शुगर के केस में 2 होता है। ग्लूकोज का मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एनोमर्स होते हैं। ये डी, और बाद में मैं आपको बताऊंगी डी और एल भी टाइप होते हैं ग्लूकोज के। उसके बाद में हमने एपीमर्स की बात की थी। एपीमर्स भी एक तरह के आइसोमर्स होते हैं जिनमें केमिकल स्ट्रक्चर सेम होती है, केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन किसी भी एक कार्बन पर अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल के, और वो कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ग्लूकोज और मैनोस आपस में एंड एपीमर्स हैं बिकॉज इनमें सेकेंड कार्बन पर अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी एपीमर्स हैं बिकॉज इनमें फोर्थ कार्बन पर अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। आपको आगे और भी वीडियोज मैं आपको और भी वीडियोज लाती रहूँगी, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।